Delhi police, FSL, NSG also here on the scene of crime, and they are lifting evidences possible to help in the investigation. So what was the route of the vehicle? Because some people are It saying is no, we are doing investigation on it. अभी investigation बहुत ही preliminary stages के ऊपर है. Anything, any comment on that will be too premature. And अभी जब तक coherent पूरी चीजें sequence of events क्या है, सब कुछ link नहीं होता, तब तक कुछ भी कहा जाना मुश्किल है. So blast के मटेरियल के बारे में the vehicle who was seen in No, the it is CCTV. still ongoing. It is ब्लास्ट के मटेरियल के बारे में सर कोई जानकारी? That body? The investigation is undergoing. There are many bodies there, and postmortems are also being getting conducted at LNJP. 5 postmortems have already been done. So we are in the process of identifying some of them, and there are other people also who are getting treatment. So as of now, what body and or anything related to that is still. Do you have unidentified bodies also? Yes, there are one or two bodies, but yes, we have already identified 6 bodies. They have been postmortem has been done. Anything on nature of explosives, sir? Have any family members come and No, that is that is also preliminary because there are body parts also. So that has to be joined and that has to be logically connected. अभी आप देख रहे हैं टीसीपी नॉर्थ यहाँ पर मीडिया को ब्रीफिंग दे रहे थे थोड़ी देर पहले. उन्होंने बताया कि अभी तक 2 से 3 अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज भी मौजूद हैं. साथ ही साथ जो नेचर ऑफ एक्सप्लोजिव्स है उस पर उन्होंने कहा कि उसकी भी अभी जांच चल रही है. किस तरह के वो विस्फोटक थे इसके बारे में भी वो जानकारी अभी देने से बच रहे हैं. कह रहे हैं कि अभी उसकी भी छानबीन चल रही है. ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस तरह की इंजरीज हुई हैं वो बर्न इंजरीज हैं. सड़क पर जो ये यहाँ से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट साइट है जहाँ आप फायर की वो 2 गाड़ियाँ लगे हुए देख रहे हैं. और जिस तरह से अगर ज़मीन पर आप देखें तो वहाँ भी जो यही वो रेड लाइट है जिस पर वो गाड़ी रुकी थी. गाड़ी इस रास्ते से चलते हुए आगे की तरफ जा रही थी और वहाँ जब विस्फोट हुआ तो आप देख सकते हैं वहाँ भी चीज़ें जो हैं वो बिखरी पड़ी हुई हैं. लेकिन किसी भी तरह का गड्ढा या क्रेटर नहीं बना है. ये कुछ सोचने वाली बात है कि अगर इस तरह का विस्फोट होता है जिसमें 12-13 लोग इमीडिएटली उसकी चपेट में आ जाते हैं तो वहाँ क्या एक गड्ढा बनना लाजमी होता है. कार के किस हिस्से में बम था ये भी देखने वाली बात है. और साथ ही साथ पुलिस अभी भी छानबीन करके किसी कंक्लूसिव नतीजे पर नहीं पहुंची है. फॉरेंसिक्स की टीम यहाँ पर रात भर से मौजूद है. आप देखें यहाँ पर एफएसएल की टीम, यंग इन्वेस्टिगेटर्स भी सफ़ेद ड्रेस में आपको नज़र आएंगे जिनसे पुलिस समझने की कोशिश कर रही है. ये इलाका सीसीटीवी की नज़र में ही रहता है. दिगंबर जैन लाल मंदिर ये भी एक आइकॉनिक मंदिर है यहाँ पर जिसको आप अक्सर आते जाते दिल्ली में देखते होंगे. साथ ही साथ मेरे बाईं ओर लाल किला है जहाँ पर साल के 12 महीने हुजूम सा लगा रहता है. तो ये इलाका देखिए सीसीटीवीज हर जगह आपको नज़र आएंगे. यहाँ पर तारों के इस झुंड के बीच में सीसीटीवी, उसके कंट्रोल बॉक्सेस और चारों तरफ सीसीटीवी की नज़र है. सामने उस पैनल पर भी अगर आप देखेंगे तो सीसीटीवीज मौजूद हैं. यहाँ इधर से बाईं ओर यहाँ से वो कॉरिडोर शुरू होता है जिसे दिल्ली की पिछली सरकार ने बनवाया था. ये है चांदनी चौक में घुसने का इलाका. आप देखेंगे किस तरह से नक्काशी के साथ यहाँ पर बनाई गई है. तो ये पूरा का पूरा यहाँ का माहौल फिलहाल सुबह सुबह ब्लास्ट के बाद की स्थिति है. Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.